बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंशरी आरिफ हमीद भट्ट, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। लगता है नाज़रीन 2023 जाने को है और 2024 आने वाला है और 2024 की आमद पर आज इस वक्त तक जो अभी तक तरीके इंसाफ के पास बल्ले का निशान मौजूद है, और अगर ये जमात बल्ले का निशान रहता है और 8 फरवरी तक तरीके इंसाफ को एज ए जमात इलेक्शन लड़ने दिया जाता है, तो नून लीग के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर मातम बिछ चुका है, सियासी मातम। उनका शोरो गुल बता रहा है, खंडरात बता रहे हैं कि हमारा तालीशान थी। बादी नजर में अगर लेवल प्लेइंग फील्डिंग होती है, साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, तो तरीके इंसाफ की यकीनी जीत देखकर मुस्लिम लीग नून की सदारत कभी झंग जा रही है, कभी कोयटा जा रही है, कभी बलोचिस्तान जा रही है और कभी MQM के पास जा रही है, कभी GDA के पास आ रही है, लेकिन कामयाबी से और दूर होती जा रही है, क्योंकि तरीके इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत और यकीनी कामयाबी, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं अगर, तो उसके बाद कहा जा रहा है एतजाज एहसन का भी आज इंकशाफ है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल मुल्क से चले जाएं। नाज़रीन, जाते जाते 2023 यकीनन सियासत और सहाफत के लिए एक स्याह साल रहा। यह काबिल जिक्र नहीं रहा, काबिल तारीफ नहीं रहा। लातदाद दिल खराश वाकयात हुए। एक सियासी जमात का वजूद खत्म करने की तरीके इंसाफ की हर मुमकिन ताकत से कोशिश की गई, उसे कुचलने की कोशिश की गई। उसके चेयरमैन से लेके हजारों रहनुमाओं और कारकुनों की लातदाद गिरफ्तारियां, पुलिस छापे, तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी की एक नई तारीख रकम कर दी, जिसे स्याह रूप से लिखा जाएगा। लेकिन अगर 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक साफ इलेक्शन होते हैं, तो तरीके इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ हर गुजरते हुए दिन से आने वाले वक्त में ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर आने वाला वक्त तरीके इंसाफ के लिए अवामी हमायत, अवामी तायद ला रहा है, जिससे के मुताबिक अगर नताए जाते हैं तो तरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी तौर पर वाशगाफ नजरों में सबके सामने है। नाज़रीन, चेयरमैन तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने एक धूमधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद हर तरफ से धुआं उठ रहा है। मुस्लिम लीग नून से जगह जगह से धुआं उठ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से इतना तेज धुआं उठ रहा है कि समझ में नहीं आती। जैसे आप कोयलों पर कोई खाना बनाए तो धुआं उठता है, आंखों में लगता है कि जैसे ही बल्ले का निशान तरीके इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, तो इनकी आंखों में धुआं पड़ने लग पड़ा। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर चढ़ दौड़े, संगीन इल्जामात लगाए, और कोई जमात ये करती तो शायद उसे अभी तक बैन कर दिया जाता। इसी सिलसिले में तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PDM के रहनुमाओं को अदारों की धमकी को बेनकाब कर दिया। गौहर अली ने कहा, हमें सिर्फ हमारा बल्ले का निशान जो हमारा हक था वो वापस मिला, तो उस पर PDM बेनकाब हो गई। ये यकीनी हो गया कि लंदन प्लान के तहत मुस्लिम लीग नून ने शर्त रखी थी कि तरीके इंसाफ भी इलेक्शन में नहीं होगी और बल्ला भी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने इनकी ख्वाहिश पर एक गलत फैसला किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे दिया और डबल बेंच लगेगा और उसके बाद फैसला होगा। उन्होंने कहा ये चाहते थे जैसे 85 में गैर जमाती इलेक्शन कराए और खरीदो फरोख्त की छांगा मांगा बनाया। हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खुल जाएंगे अगर तरीके इंसाफ को एज ए जमात पाबंदी लगाई जाती है, निशान नहीं दिया जाता, उनकी महसूस शिस्तों पर डाका पड़ जाएगा, उनके उम्मीदवार हलकों में नहीं जा सकते, तो हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा रोकना होगा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के पास बल्ले का निशान लेने का अख्तियार ही नहीं था।
यही हाई कोर्ट के जज साहबान ने कहा कि किस कानून के तहत आपने तरीके इंसाफ का बल्ला लिया। ये तो शनाहत है किसी भी सियासी जमात की, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं है। अगर आप एक जमात के 200 निशान दे देंगे, हर जगह पे मुख्तलिफ निशानों से कोई उनका कैंडिडेट लड़ेगा आजाद सूरत में, तो कंफ्यूज हो जाएगा वोटर। वोटर की हक तलफी की है। उन्होंने कहा कि ये लाडले जो आए हैं, जब इस्लामाबाद लंदन से आए थे, एक मुजरम थे, एक सजा याफ्ता थे, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक इनका कराया गया, इन्हें रिलीफ दिया गया। जब इमरान खान जमानत के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए, बायोमेट्रिक कराते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तशद्दुद किया गया और उसकी फुटेज भी गायब कर दी गई। और उस गिरफ्तारी को, जो इमरान खान को गिरफ्तार किया था इस्लामाबाद से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आईनी इख्तियार दे दिया। और उसके बाद उन पर मुकदमात के अंबार बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अवामी ताकत के आगे अपनी शिकस्त कबूल कर चुकी है और अब ताकत के इस्तेमाल के जरिए हुकूमत पर मुसल्लत होना चाह रही है। लेकिन इमरान खान ने जो अवामी शऊर पैदा किया है, सियासी हक लेने की जदोजहद पैदा की है, अब अवाम को शऊर दिया है, उसके तहत अब अवाम डर के घर में नहीं बैठेंगे। और यही वजह है कि तरीके इंसाफ ने तमाम रुकावटों के बावजूद कागजात अपने नामजद किए, जमा कराए। पाकिस्तान की तारीख में इस सिलसिले में उन्होंने कहा प्री पोल रिगिंग आज तहा को पहुंच चुकी है। आज तक 90% इलेक्शन होने के बाद मुतनाजा होते थे। ये पहले इलेक्शन है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन से 18 महीने पहले पीडीएम की हुकूमत और निगरान हुकूमत ने एक जमात को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया हो, लेकिन जमात ज्यादा मजबूत होकर उभरी, कामयाब हुई। और यही वजह है कि अवाम किसी भी तौर पर पैसे के जोर पर, ताकत के जोर पर, जुल्म के जोर पर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और वो अपना हक लेने के लिए बाहर निकल रही है। वोट डाल, कागज छीने जा रहे हैं लोग, फिर कागज जमा करा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापा मारे जा रहे हैं, फिर गिरफ्तारी हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा किसी जमात को इस सिलसिले में नाजरीन एतजाज अहसन का कहना है, बैरिस्टर गोहर अली का कहना है, इमरान खान का कहना, किसी जमात का निशान वापस लेना उस जमात को खत्म करने के मुतरादिफ है। निशान तो अवाम की मानत है कि अवाम अपनी मर्जी का शेर को वोट लगाए, तीर को लगाए, बल्ले को लगाए, किताब को लगाए। तो ये तरीके इंसाफ का निशान लेना, उसे खत्म करने की जो साजिश की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करके अवाम की मांगों के मुताबिक और कानून के मुताबिक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी धरती माँ है, हम इनके अदारों को मजबूत करेंगे, इन्हें मजबूत करेंगे, धरती माँ का सौदा नहीं करने देंगे। इस मौके पर बैरिस्टर गोहर अली ने कहा कि निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून हुकूमत का तसलसल है, वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत के चारों सूबों में गवर्नर्स हैं, उनकी लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी है। निगरान हुकूमत की भी उनकी मर्जी से बना है। उन्होंने कहा जितना पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है, पीटीआई के वोट बैंक में, अवामी हमायत में उससे ज्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नून लीग की नींदें हराम हो चुकी हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी, कामयाबी की सूरत में और अवाम की ताकत में। उन्होंने कहा इस वक्त तरीके इंसाफ को शिकस्त देने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं, उनकी गिरफ्तारियां, छापे और नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग पर मुबैना इल्जाम लग रहा है, मुबैना कि वो आज जो फाइनल 30 तारीख आएगी फहरिस्त उम्मीदवारों की, नून लीग की मर्जी से पीटीआई के लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद लातदाद लोगों ने आजाद कागज कराए हैं, पीटीआई के लोगों ने, तरीके इंसाफ के लोगों ने, उनको भी उनकी ABCD प्लान बनाया हुआ। उन्होंने कहा ये जितने जुल्म सितम करते रहेंगे, हम उतने प्लान चेंज करते रहेंगे और अवाम को उनके वोट डालने का हक लेकर देंगे और अवाम हक लेकर रहेगी। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने
और मरियम नवाज ने जिस तरह अदालत पर पेशावर हाई कोर्ट पर हमला किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अदालत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। याद रखें कि यह मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया था 1998 में। याद रखें कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसकी हुकूमत में 12 अक्टूबर 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार किया था, जो के बाद में मार्शला लगा। गलत था, लेकिन वो आर्मी चीफ थे, उनका जहाज उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा साफ शफाफ कराए और इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया। उसके बावजूद उन्होंने इख्तियारात से तजावुज करके हमारा इलेक्शन को ना कबूल किया और यकतरफा फैसला कर दिया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इंसाफ का सर बुलंद किया और आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया। और यहां तक के आज गुज़श्ता रोज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने अहम रिमार्क्स दिए, जिसके बाद ऐसा लगता है कि मुल्क में अभी भी जुल्म ज्यादती रोकने वाले लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान में रोशन किरण की तरह हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमत से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, कि आप निगरान हुकूमत जमहूरियत को डिरेल करना चाहती, आप रुकावटें डाल रहे हैं। आप एक जमात के लीडर को उनके दीगर चेयरमैन के साथ मुशावरत से कैसे रोक सकते हैं? कभी हम ओपन ट्रायल का हुक्म सादर करते हैं तो आप इन कैमरा ट्रायल करते हैं, हमें उस पर स्टे देना पड़ता है। बार बार आप अदालतों में क्यों आते हैं? निगरान हुकूमत का तो काम है, अगर इलेक्शन टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं उसे साफ शफाफ यकीनी बनाएं, जीतने वाला और हारने वाला दोनों के लिए एक माहौल हो ताकि वो नतायज कबूल करे और 25 करोड़ आवाम अपनी मर्जी का वोट डाल सके। इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, क्या आइन में इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार गैर आईनी अदारा करार नहीं दिया गया? तो इधर तो बादियुल नजर में नहीं लग रहा। क्या इलेक्शन कमीशन को जेर देता है कि वो दीगर सियासी जमातों के एजेंडे को आगे बढ़ाए और किसी अदालत में जाकर एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीनने के लिए कानूनी कार्रवाई करे, जबकि ये दो पार्टियां उन्हें जाना है। आज इलेक्शन कमीशन की जो गुज़श्ता रोज सरजनिश की गई, ऐसा लग रहा है कि जो इमरान खान मुबैना तौर पर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नून लीग के जेर असर काम कर रहा है, इसमें सच्चाई है। नाज़रीन, इमरान खान की मकबूलियत और कामयाबी अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो नून लीग के बज़ाहिर और मौलाना फजलुर रहमान के हाथ पांव फूल चुके हैं। कभी आसफ अली नून लीग फैसल साले याद को झंग जाती है, कभी पीडीएम के दर पे जाते हैं, कभी एमक्यूएम के दर पे जाते हैं, कभी आजाद पे जाते हैं, कभी इस्तेकाम पार्टी के पास जाते हैं, लेकिन नहीं जाते तो अवाम के पास नहीं जाते जिसके वोट की पर्ची से मुंतखब हुकूमत आएगी। हमें यकीन है कि वोट की पर्ची की अहमियत को सियासतदानों को समझना होगा और अगर कोई सरकारी मुलाजम किसी के साथ नाइंसाफी जुल्म कर रहा है तो उन्हें रुकना होगा। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन डालने के लिए और सियासी तौर पर मजबूत करने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन वक्त का तकाजा है। इसमें मुल्क की माशी और सियासी इस्तेकाम आएगा। दूसरी तरफ पाक फौज ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि वो इलेक्शन में हुकूमत को जरूरत के मुताबिक नफरी देंगे ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो, ताहम मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी को कोई कदम नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके इंसाफ की खातून खतीजा शाह को कोयटा जेल से रिहा कर दिया गया है। हमें यकीन है कि जो 9 मई को जिन्होंने कसूर किया उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर कहीं भी पूरे मुल्क में किसी भी जमात के बेगुनाह आदमियों के खिलाफ मुकदमात हैं या उन्हें पकड़ दकड़ा, इसका सिलसिला खत्म होगा और अदालतें मुल्क को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएगी और इलेक्शन कमीशन इसी नतीजे पर पहुंचेगी कि साफ शफाफ इलेक्शन ही उनकी जिम्मेदारी है। उसी से मुल्क में इस्तेकाम और जमहूरियत मजबूत होगी। नाज़रीन, 2024 ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसानदेह और तरीके इंसाफ की कामयाबी का साफ शफाफ इलेक्शन की सूरत में खुशखबरी बन के आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।